नमस्कार, राधे राधे। आप लोगों को मालूम है शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि शिवरात्रि 19 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन जो शास्त्रोक्त निर्णय है उसको मैं बताता हूँ। 18 फरवरी को ही शिवरात्रि मनाई जाएगी, क्योंकि जो 18 फरवरी को इसलिए मनाई जाएगी कि शिवरात्रि मनाने का जो शास्त्रोक्त निर्णय है, निशीथ व्यापिनी जो रात्रि शिवरात्रि होती है, चतुर्दशी होती है, उसमें शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस हिसाब से शाम को 8:01 से 18 तारीख को चतुर्दशी प्रवेश कर रही है, जो 19 तारीख को शाम को 4:19 तक रहेगी। तो 19 तारीख को सायंकाल में जो 4:19 तक चतुर्दशी रहेगी, तो वो निषिद्ध व्याप्ति नहीं रहेगी। इसलिए ये निश्चित है कि जो शिवरात्रि मनाई जाएगी वो 18 फरवरी दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। उसका ये पर्व मनाना शास्त्रोक्त निर्णय के रूप से शुद्ध और सटीक माना जाएगा। अब बात उठती है कि इसमें क्या करें। इसमें सदाशिव शंकर जी की आराधना पूजन की जाती है। जिस व्यक्ति को अनेक तरह की परेशानियां हैं, वो इस दिन रुद्राभिषेक करके विभिन्न चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है और अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। और जो अनुष्ठानिक रुद्राभिषेक कराना चाहता है, वो तो कोई ज्योतिषी जो पंडित विद्वान कर्मकांडी विद्वान पंडित जी हैं, उनसे ही अभिषेक कराना चाहिए। और नॉर्मल तरीके से जो शंकर जी की पूजन करते घर में करते हैं, वो भी अपनी पूजन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय के साथ में अपना जाप करते हुए और भगवान की पूजन किया जा सकता है। भगवान की पूजन 4 पहर की जाती है। प्रथम शाम को 6:58 से पूजन चालू होगी और रात के 9:24 तक प्रथम पहर की पूजा की जाएगी। दूसरे पहर की जो पूजन है रात के 9:24 से प्रारंभ होगी, जो रात में 12:35 तक चलेगा। तीसरी पहर की जो पूजा होगी वो रात के 12:35 से प्रारंभ होगी और रात को 3:46 तक तीसरे पहर की पूजन की जाएगी। और चौथे पहर की पूजन जो है रात के 3:46 से लेकर सूर्योदय के पहले पूजन करने का विधान बताया गया है। तो इसमें जो पूजन करेगा उसको मनोअभिलाषित जो उसकी कामना है वो पूर्ति होगी। अगर व्यक्ति के लिए पुत्र की कामना है या अन्य अभिलाषा पूरी करना चाहता है, तो शिवरात्रि के दिन ऐसे व्यक्ति को दूध से सदाशिव भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। जिसको पशु की कामना है, पशु धन को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको दही से अपना अभिषेक करना चाहिए। और जिसके लिए आरोग्य, जो सदैव बीमारी जिसके घर में रहती है, बीमारी से सदैव परेशान है, ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि शिवरात्रि के दिन घर से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। और जो अपना किसी तरह से जिन पे कोई पाप बन गया है, दोष हो गया है, वो चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति को शंकर जी भगवान का जो है मधु से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। और जिस व्यक्ति के लिए या जो बच्चे जो बुद्धि के लिए अपना विकास करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे दूध में शक्कर मिला करके या मीठा मिला करके, कुछ भी मीठा दूध के साथ में शंकर जी का अभिषेक करें, तो उनकी बुद्धि जो प्रखर होती है वो तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। और जो व्यक्ति अनेक तरह की व्याधियों से ग्रस्त है, उनके लिए चाहिए कि कुश मिश्रित जल को अपना करके तैयार करके और भगवान शंकर जी का अभिषेक करें, तो अनेक तरह की व्याधियां दूर हो जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद में अगर शत्रु का भय है, शत्रु से आप परेशान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सरसों के तेल से शंकर जी भगवान का अभिषेक करें, तो शत्रुओं का जो भय दूर हो जाएगा और शत्रुओं का विजय की प्राप्ति होगी। मधु और घृत से अगर भगवान का अभिषेक किया जाएगा तो धन की प्राप्ति होगी। और जो जिस व्यक्ति को धन की प्राप्ति की अभिलाषा है, वो निश्चित रूप से मधु और घृत के साथ मिला करके भगवान सदाशिव का अभिषेक करें। इसके साथ में अन्य जो आदमी मोक्ष की कामना करता है कि भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो अन्य जगह जो तीर्थों से लाया हुआ जल है, अनेक जगह से लाए हुए जल के साथ में भगवान का अभिषेक करे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। अगर गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक किया जाता है या तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और ऋण से उसको मुक्ति मिलती है। इस तरीके से शिवरात्रि के दिन निश्चित रूप से अपने भगवान का अभिषेक करना चाहिए और भगवान को विधिवत जो षोडोपचार पूजन,
दशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन जैसी साधन सामग्री आपके पास में है, उसके अनुसार भगवान का विधि विधान से पूजन करें। आपको मंत्र नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का मंत्र का आप जाप करते रहिए, सच्ची श्रद्धा रखिए, तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और अगर हो सके तो इस दिन आप कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो बेलपत्र जो है, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं भगवान को, क्योंकि बेलपत्र जो है, बेलपत्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र की जड़ में गिरजा का वास होता है, तना में माहेश्वरी का वास होता है, शाखा में दक्षयानी का वास होता है, और जो उसकी पत्ती होती है उसमें पार्वती जी का वास होता है। इसलिए बेलपत्री भगवान को अति प्रिय है, तो उनको चढ़ाएं। बेलपत्री चढ़ाते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि बेलपत्री का जो चिकना हिस्सा है वो भगवान के सिर पर रहे, और जो खुरदरा हिस्सा है वो उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और विधि विधान से रात में व्रत करते हैं तो भगवान आपको सब मनोकामनाओं से पूर्ण करेगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, शिवरात्रि का जो पारायण है वो 19 तारीख के सवेरे सूर्योदय के बाद में और दोपहर में 3:19 के पहले शिवरात्रि का पारण करना है। भगवान सदाशिव आपकी तमाम मनोकामना को सिद्ध करेगा। ओम नमः शिवाय।